और देखिए रूस बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, पुतिन बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं और क्रेमलिन पर अटैक के बाद अब रूस का प्रचंड प्रहार सामने आ रहा है। यूक्रेन के दर्जन भर शहरों में सुबह से एयर स्ट्राइक चल रही है। खेरसोन में अब तक का सबसे भीषण अटैक हुआ है। जी हां, खेरसोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खेरसोन के अलावा ओडेसा, सुमी, मरियोपोल में भी जोरदार हमले हुए हैं। तो इस वक्त किस तरह से बदले की रणनीति पर रूस काम कर रहा है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। खेरसोन में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी मची है और खास बात यह कि खेरसोन में जो आम सिविलियंस हैं उनको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कई सुपरमार्केट, कई रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए गए। और किन यूक्रेनी शहरों पर आज सुबह से लगातार रूसी बमबारी हो रही है, इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, क्योंकि क्रेमलिन में जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं, यूक्रेन का विनाश। यहां देखिए, सबसे पहले खेरसो को लेकर यह तस्वीर भी आपके सामने है कि किस तरीके से इसे टारगेट किया जा चुका है। इसके अलावा सुमी, यहां आपको मैप के साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पिछले कुछ घंटों में हालात बदलते जा रहे हैं, क्योंकि ओडेसा जिस तरीके से अब टारगेट पर आया है, बैक टू बैक अटैक यहां पर हुए हैं। इसके अलावा मरियोपोल भी इस निशाने पर है जहां लगातार हुए मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी सामने आ रही है, और रामातोर्स्क पे भी लगातार हुए अटैक के बाद, क्योंकि ब्लैक सी में जिस तरीके से ये एक्शन होता हुआ अभी तक नजर आ रहा था, उसके साथ साथ अब स्लोवेनियस्क में भी अटैक को लेकर कई बड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो क्रेमलिन में हुए इस ब्लास्ट के बाद किस तरीके से यूक्रेन में लगातार शैलेंद्र सर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। युद्ध का दायरा तो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों पर जिस तरीके से यूक्रेन अभी तक काउंटर ऑफेंसिव होते हुए अटैक कर रहा था, शैलेंद्र सर, अब लगता है आपको कि पूरी तरीके से इन अटैक्स के बाद यूक्रेन बैकफुट पर चला जाएगा? मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन बैकफुट पर जाएगा। अभी राइट नाउ यूक्रेन एक बड़ी मॉरल सुपीरियॉरिटी दिखा रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं, हम काउंटर ऑफेंसिव कर सकते हैं, हम उस जगह तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि वो ऑफिशियली कभी नहीं मानेगा कि क्रेमलिन अटैक उसने किया है, वो उसको टेररिज्म के हिसाब से ही दिखवाएगा। लेकिन ये सबको पता है कि इस तरह का अटैक किसके फेवर में है, कौन सी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रशिया में जिसके ये फेवर में होगा। ये कभी नहीं आएगा, आप देख लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली मास्टरमाइंड है यूएस एंड यूएस ओनली। यूक्रेन की अनफॉर्चुनेटली औकात ही नहीं है कि वो इतना बड़ा अटैक कर दे बिना हाँ के। जिस तरीके से इस समय यूक्रेन चल रहा है, मुझे लगता है अब जो अटैक करने का ऑप्शन है वो शायद यूक्रेन खो चुका है, अब वो रशिया के पाले में आ गया है और रशिया इसको एक डिसाइसिव अटैक करेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि पूरे यूक्रेन में जो बमबारी हो रही है, दिस इज ऑल डाइवर्जनरी। मेन टारगेट अब आप देखेंगे, मेन वेपन सिस्टम अब आप देखेंगे, क्योंकि उसकी चॉइस, उसकी जगह, उसकी टाइमिंग अनफॉर्चुनेटली फॉर यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ रशिया के हाथ में है।